Hello my dear friends and students. This video related about pharmacognosy MCQ which will helpful for MSBT exam 2021. So it is helpful for D Pharmacy first students. So here I will present the video. So we will start firstly with first question. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे मैंने MCQ निकाले जो कि 50 MCQ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आप ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए ताकि आपको MSBT एग्ज़ाम के लिए वो इम्पोर्टेंट रहे। राइट, तो उस हिसाब से आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने पहले भी आपको जो सेशन कवर किए फार्माकोग्नोसी के वो चैप्टर फर्स्ट टू लाइक चैप्टर 7 तक थे, और आगे की जो है 7, 8, 9, 10 ग्रॉस एनाटॉमिकल स्टडीज़ एंड सर्जिकल सूचर्स एंड देन व्हाट आर द काइंड ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स, तो उसके बारे में शेयर करना चाहता हूँ। तो आप ध्यान से पढ़िए। ग्लिसराइजा गैब्रा बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ, आपको पूछा गया है कि ग्लिसराइजा गैब्रा बायोलॉजिकल सोर्स किसका है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं ए क्लो, बी लिकोरिस एंड सी सिंकोना एंड डी एकोनाइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है लिकोरिस। राइट, सो सेकेंड, कुटकिन केमिकल कंस्टिट्यूएंट फाउंड इन, सो ए लिकोरिस, बी टर्मरिक, C. picoryza and D. shatavari. So correct answer is that picoryza. Now next question, yam root synonym of which drug? Neem, shatavari, C. diascoria, D. none of the above. So correct answer is that C. diascoria. Fourth, identify Liliaceae family drug. हाँ जी, आपको लिलियासी ड्रग की जो भी फैमिली है उसकी ड्रग आपको पहचानना है, उसमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है ए गार्लिक, बी डायस्कोरिया एंड सी शंखपुष्पी एंड डी शतावरी। सो करेक्ट आंसर इज दैट गार्लिक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन फिफ्थ, गार्लिक केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ विच ड्रग? ए एलिसिन, बी कुटकिन, सी एलोइमोडिन एंड डी लिनामरिन। सो यहाँ पे ऑप्शन है ए एलिसिन। आप देख सकते हैं कि मैंने जो भी चैप्टर कवर किए हैं जैसे लाइक फार्मास्यूटिकल एड से जो भी बाकी के जो सब्जेक्ट है लास्ट के मैंने कवर किए हैं उसमें। सो सिक्स क्वेश्चन, विच ड्रग यूज़ एज अ ब्रेन टॉनिक? ब्रेन टॉनिक करके कौन सा ड्रग यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पे है लिकोरिस, शंखपुष्पी, शतावरी एंड टोबैको। सो करेक्ट आंसर इज दैट शंखपुष्पी। जहाँ शंखपुष्पी में जो भी केमिकल कॉन्स्टेंट रहता है, शंखपुष्पी फर्स्ट सेकेंड, तो ब्रेन टॉनिक करके उसका यूज़ होता है। देन 7, पायरेथ्रम फैमिली, जहाँ पायरेथ्रम की फैमिली आपको यहाँ पे पूछी गई है। ए सोलेनासी, बी लिलियासी, सी जेंटियासी एंड डी कंपोजिटी। सो करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन डी कंपोजिटी। 8 क्वेश्चन, विच ड्रग यूज इन नेचुरल इंसेक्टिसाइड? आपको यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा ड्रग नेचुरल इंसेक्टिसाइड है, यानी कि जो भी इंसेक्ट को रिपेल करता है, इंसेक्ट को किल करता है, या इंसेक्ट को जो भी पौधे हैं उनके पास आने नहीं देता, या ह्यूमन बींग्स के जैसे कि मॉस्किटो रिपेलेंट हो। तो यहाँ पे है ए पायरेथ्रम, बी लिंसीड, सी डायस्कोरिया एंड डी कंपोजिटी। सो करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन ए पायरेथ्रम। फैमिली ऑफ शतावरी ड्रग, आपको यहाँ पे शतावरी ड्रग की फैमिली पूछी गई है। ए लेगोमेनासी, बी लिलियासी, सी जेंटियासी एंड डी कंपोजिटी। राइट, सो यहाँ पे ऑप्शन है बी लिलियासी। तो आपको एक हिंट देता हूँ मैं कैसे स्टडी करना चाहिए। तो अभी देखो कि कॉग्नोसी में बहुत सारे ड्रग्स हैं, तो उनका चार्ट बना लीजिए। चार्ट में आप लिख सकते हैं ड्रग का नाम। देन सेकेंड कैटेगरी में लिख सकते हैं बायोलॉजिकल सोर्स एंड फैमिली। राइट, थर्ड इसमें आप लिख सकते हैं, या सेकंड में भी लिख सकते हैं सिनोनिम ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग। राइट, आफ्टर उसके बाद आपको लिखना है केमिकल कांस्टेंट, जो भी मेन केमिकल कांस्टेंट है वो लिखना है आपको। राइट, देन उसके बाद आपको लिखना है उसका यूज़। अगर किसी ड्रग की जो भी केमिकल टेस्ट होगी तो वो अलग से आप उसके केमिकल टेस्ट आप एक दूसरा पैराग्राफ में या दूसरे पेज पे आप लिख सकते हैं। सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर MSBT एग्ज़ाम 2021 एज रिस्पेक्टिव ऑफ द MCQ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है ऐसे ही बायोलॉजिकल सोर्स पे बनाए गए हैं, फैमिली के लिए ऊपर बनाए गए हैं। राइट, देन केमिकल कांस्टेंट है, यूज़ है उसका। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 10th, एस्पार्गस रैसिमोसस बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ, आपको पूछा है कि एस्पार्गस रैसिमोसस बायोलॉजिकल सोर्स किसका है।
तो यहाँ पे देखो अलग सा क्वेश्चन पूछा गया है। अब पहले तो यहाँ पे बायोलॉजिकल सोर्स का नाम दिया है, उसके ऊपर आपको ड्रग का नाम याद करना है या उसको चूज़ करना है, राइट, सेलेक्ट करना है। ए नीम, बी तुलसी, सी गार्लिक एंड डी शतावरी। सो करेक्ट आंसर इज दैट शतावरी। 11 निकोटिना टोबैकम, राइट, निकोटिना टोबैकम बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ, राइट। यहाँ पे थोड़ी सी ए है, स्पेलिंग मिस्टेक है। निकोटिना टोबैकम, टोबैकम चाहिए TOBA, टोबैकम CUM, टोबैकम। सो यहाँ पे ए सेन्ना, बी टोबैको, सी शंखपुष्पी एंड डी गार्लिक। सो करेक्ट आंसर इज दैट टोबैको। देन 12th क्वेश्चन, द ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ रोमैटिक आर्थराइटिस। रोमैटिक आर्थराइटिस में कौन सा ड्रग यूज़ किया जाता है? ए डायस्कोरिया, बी शतावरी, सी गार्लिक एंड डी स्नेक रूट। तो स्नेक रूट लाइक रेजर पिन उसके कहा जाता है, सिनोनिम है रेजर पिन का स्नेक रूट, बट हेयर इज दैट करेक्ट ऑप्शन इज दैट ए डायस्कोरिया। जी हाँ, डायस्कोरिया की जो भी यूज़ है वो रोमैटिक आर्थराइटिस में यूज़ किया जाता है। तो आप मैंने अभी डिस्कस किया था कि उसके यूज़ भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको यूज़ पूछा गया है और उसके ऊपर पूछा गया कि कौन से ड्रग का ये यूज़ है, राइट। सो 13 क्वेश्चन, अलेक्जेंड्रियन सेना इज़ कलेक्टेड इन मंथ ऑफ। तो आइए देखते हैं अब कि कलेक्शन प्रिपरेशन जो भी चैप्टर उसमें कि मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डाले हैं, राइट। आपको जो भी चैप्टर है फार्माकोग्नोसी में कलेक्शन एंड marketed to making the marketed preparation like cotton, silk, wool, right? उसके हिसाब से मैंने MCQ बनाए हैं कुछ। Alexandrian senna is collected in month of October, November, December और September. So September is the correct answer or option for the Alexandrian senna collected in month of September. Then 14th, the method of preparation of crude drug for marketed, right? तो आपको यहाँ पे पूछा है कि मार्केटेड प्रिपरेशन के लिए कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं। जैसे क्रूड ड्रग प्रिपेयर करना हो तो कौन से मेथड से उसे प्रिपेयर किया जाता है फॉर मार्केटेड पर्पस। सो कलेक्शन एंड हार्वेस्टिंग, बी ड्राइंग, सी ग्रैबलिंग एंड डी ऑल ऑफ द। सो जो भी जितने भी हैं ABC में बताए गए वो सब मेथड यूज़ किए जाते हैं प्रिपरेशन फॉर द क्रूड ड्रग फॉर द मार्केट। Then 5th, the threads are used in stitching the tissue by using needle called suture, B ligature, C fiber and D none of the above. So correct answer is that suture। जी हाँ, suture जो है उसे कहा जाता है कि जो भी थ्रेड होता है, एक पर्टिकुलर का थ्रेड होता है कि वो स्टिचिंग के लिए, यानी कि जो भी आपका इंजरी हुआ हुआ पार्ट है तो उसको स्टिच करने के लिए, सिलाई करने के लिए, उसको पैक करने के लिए वो यूज़ किया जाता है टिश्यू के लिए, तो उसे कहा जाता है सूचर्स। तो यहाँ पे मैं एक बेसिक डिफरेंस बताता हूँ लिगेचर एंड सूचर का। तो लिगेचर जो है विदाउट नीडिंग ऑफ द नीडल की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो भी लिगेचर है उन आर्टरीज एंड जो ब्लड वेसल रहते हैं उनको स्टिक करने के लिए या उसको स्टिच करने के लिए वो यूज़ किए जाते हैं, और सूचर जो है वो टिश्यू के लिए होते हैं। So 16 animal fibers reacted with millions reagent shows digestin। तो आपको यहाँ पे एक जो भी एक आपके सिलेबस में या चैप्टर में एक टेबल दिया हुआ है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द एनिमल फाइबर एंड प्लांट फाइबर, उसको याद करना है, लर्न करना है। तो उसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उस हिसाब से आपको वो लर्न करना है। तो एनिमल फाइबर्स रिएक्टेड विथ मिलियंस रिएजेंट शोज डाइजेस्टिन। आपको यहाँ पे पूछा है कि एनिमल फाइबर जो रिएक्ट किया गया मिलियंस रिएजेंट तो कौन सा स्टेन प्रोड्यूस होता है। तो ए पिंक, बी ब्लैक, सी ब्लू एंड डी रेड। सो करेक्ट आंसर इज दैट रेड। सो 17 प्लांट फाइबर शोज ब्लू कलर व्हेन रिएक्टेड विथ। तो आपको यहाँ पे अगेन पूछा कि प्लांट फाइबर अगर ब्लू कलर कौन से रिएजेंट के साथ प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे उसकी रिएक्शन अगर होती है उस रीजन के साथ तो वो ब्लू कलर शो करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे अलग तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ऑब्जर्वेशन दिया है तो आपको उसके ऊपर आपको रिएजेंट का नाम चूज़ करना है। तो ए कॉक्सम रिएजेंट, बी मिलियंस रिएजेंट, सी आयोडीन सॉल्यूशन एंड डी पिक्रिक एसिड। सो करेक्ट आंसर दैट सी आयोडीन सॉल्यूशन। सो 18 क्वेश्चंस, प्लांट फाइबर शोज वायलेट कलर विथ।
प्लांट फाइबर जो होता है तो वो कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है, यानी कि वायलेट कलर प्रोड्यूस करता है, बट इन विच रिएजेंट. सो यहाँ पे ए मॉलिश टेस्ट रिएजेंट, देन पिक्रिक acid solution, C millions reagent, and D iodine solution. So correct option is that option A Molish reagents. Then 19, choose the animal fibers from following: A jute, B silk, C cotton, D asbestos. So correct answer that आपको यहाँ पे animal fiber choose करने के लिए ऐसा है, तो correct answer that silk, क्योंकि वो सिल्क वॉर्म से ऑप्टेन किया जाता है, यानी कि एनिमल से ही ऑप्टेन किया जाता है, तो इट इज़ अंडर द कैटेगरी ऑफ एनिमल फाइबर्स. सो फाइबर्स क्या होते हैं कि जो भी सर्जिकल प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं उसे फाइबर कहा जाता है, राइट. सो 20, सेलेक्ट द प्लांट फाइबर्स. प्लांट फाइबर्स कौन से होते हैं, यहाँ पे दिया है कॉटन, एस्बेस्टोस, वूल एंड नन ऑफ द अबव. सो करेक्ट आंसर दैट कॉटन. प्लांट फाइबर यानी कि प्लांट से ऑप्टेन किए हुए फाइबर्स जो कि सर्जिकल प्रोसीजर में यूज़ किए जाते हैं. तो कॉटन आप देख सकते हैं कि एब्जॉर्बेंट कॉटन जो है यूज़ किया जाता है सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए. सो नेक्स्ट 21, ऑफिशियल रिक्वायरमेंट ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग. तो यहाँ पे पूछा गया है आपको कि ऑफिशियल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए सर्जिकल ड्रेसिंग की, राइट. तो इनकी सर्जिकल ड्रेसिंग जो भी चीज़ें यूज़ करने वाले हैं तो वो कैसे होनी चाहिए. तो फर्स्ट स्टरलाइज्ड बिफोर यूज़, बी नॉट बी डाइड, and C store in the dry place, and D all of the above. So correct answer is that D all of the above. जी हाँ, वो स्टरलाइज भी होना चाहिए और उसको डाई नहीं करना है, यानी कलरिंग नहीं करना है, उसको स्टोर इन ड्राई प्लेस, हमेशा उसको ड्राई प्लेस पे स्टोर करना है. और भी कुछ उसके रिक्वायरमेंट हैं, राइट. जैसे कि यूनिफॉर्मली साइज़ में होनी चाहिए, उसकी जो साइज़ होती है यूनिफॉर्मली रहनी चाहिए उस थ्रेड की, राइट, वो फाइबर्स की, राइट. सो और बिलो टेम्परेचर उसको फ्रीज नहीं करना है, राइट. सो ऑन रूम टेम्परेचर इट विल बी स्टोर्ड. 22, ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स प्रेजेंट इन, राइट. आपको यहाँ पर पूछा गया है कि जो भी ग्रॉस एनाटॉमिकल स्टडीज़ में के चैप्टर में के क्वेश्चन है, ग्लैंडुलर ट्राइकोम प्रेजेंट इन, राइट. जो ट्राइकोम होते हैं यानी कि जो भी पत्ते होते हैं, लीफ होते हैं, तो उसके ऊपर ट्राइकोम होते हैं. ट्राइकोम इसलिए होते हैं कि जो ऑक्सीजन यानी कि गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द इन्वायरमेंट, जैसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम से करते हैं, वैसे ट्राइकोम वहाँ पे जो लीफ पे प्रेजेंट रहते हैं प्लांट के, तो वो प्लांट के लीफ पे से वो उसका एरेशन यानी कि गैस एक्सचेंज करते हैं, राइट. सो ए सेना, बी दतुरा, सी जिंजर एंड डी क्लो. सो करेक्ट आंसर दैट बी दतुरा, या दतुरा इज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम, क्योंकि ग्लैंडुलर ट्राइकोम प्रेजेंट रहते हैं धतूरा के लीफ पे. देन एनामोसाइटिक स्टोमेटा प्रेजेंट. सबसे पहले आपको स्टोमेटा क्या है उसको याद करना है कि स्टोमेटा यानी कि स्मॉल ओपनिंग रहती है, राइट. स्मॉल ओपनिंग जैसे कि अपने शरीर में भी जो भी स्वेट या एक्सक्रीट करना होता है तो वहाँ पे स्मॉल ओपनिंग रहती है, तो वैसे ही स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है लीफ के ऊपर. सो ए फनेल, बी क्लो, सी जिंजर, डी नक्सोमिका. सो करेक्ट आंसर दैट फनेल. फनेल में ही एनामोसाइटिक स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है. एनामोसाइटिक में यानी कि जो भी सेल रहते हैं वो स्टोमेटा के जो स्मॉल ओपनिंग के बाजू में जो उनकी अरेंजमेंट होती है वो पैक रहती है, राइट. सो इरेगुलर रहती हैं. लिग्निफाइड ट्राइकोम्स प्रेजेंट इन. यहाँ पे लिग्निफाइड ट्राइकोम कौन से प्लांट में या कौन सी इसमें क्रूड ड्रग में प्रेजेंट रहता है. सो ए इपेक्चुना रूट, बी नक्सोमिका रूट, सी दतुरा एंड डी क्लो. सो करेक्ट आंसर दैट ऑप्शन बी नक्सोमिका. नक्सोमिका पे ऊपर ही प्रेजेंट रहता है लिग्निफाइड ट्राइकोम्स. तो यहाँ पे आपको एक अलग तरह के क्वेश्चन पूछे गए. आइडेंटिफाई द टीएस ऑफ प्लांट. आपके प्लांट को टीएस का जो भी टीएस है तो वो पहचानना है आपको. सो ए सिनेमॉन, बी सिंकोना, सी फनेल एंड डी क्लो. सो करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन ए सिनेमॉन. आप देख सकते हो फिगर, बारीकी से देखा जाए तो वो सिनेमॉन की टीएस है, राइट. सो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टीएस ऑफ प्लांट. प्लांट का टीएस आपको याद करना है, यानी कि ए जिंजर, बी दतुरा, सी क्लो एंड डी नक्सोमिका. तो हियर इज दैट सी क्लो, राइट. देन आइडेंटिफाई द टीएस ऑफ प्लांट. सो कौन सी प्लांट का टीएस है आपको पहचानना है. सो ए सिंकोना, बी नक्सोमिका, सी फनेल एंड नन ऑफ द अबव. सो हमें पता है कि लिग्निफाइड ट्राइकोम्स जो है वो नक्सोमिका के टीएस पे प्रेजेंट रहते हैं. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट.
नक्स होमिका। सो इस तरह से कुछ आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इस तरह से आपको स्टडी करना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके रिलेटेड आप स्टडी मटेरियल याद करो, राइट। सो उसकी तरह से आप प्रिपेयर करो। सो मैं और भी को बहुत सारे अलग अलग चैप्टर के या अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियो यहाँ पे डालने वाला हूँ, जैसे कि ह्यूमन एनाटॉमी हो। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो आपको याद आएगा, राइट। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौसबी सब